बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले पिछले लेक्चर के अंदर हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है और ये काम कैसे करता है। फिर हम इसकी रीडिंग करेंगे और पेपर के मुताबिक जो बोर्ड पेपर हैं उनके मुताबिक जो इनके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम निशान लगा लेंगे। तो हम स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। Human digestive system is a single continuous tube supported by specialized dispatcher। कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक सिंगल ट्यूब है और जिसके साथ कुछ स्पेशलाइज्ड डिस्पैचर जिसे हम हेल्पर ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको? हेल्पर ऑर्गन्स, कि जो इस ट्यूब की हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। अगर हम एलिमेंट्री कनाल की बात करें तो जो ट्यूब हम कह रहे हैं उसका नाम है एलिमेंट्री कनाल। अगर वो देखें तो मुंह से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। मुख्तलिफ जगह पर इस ट्यूब का नाम मुख्तलिफ है और इसका काम भी मुख्तलिफ है। सबसे पहला जो इसका हिस्सा है उसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। पहले हिस्से का नाम है ओरल कैविटी और जो डाइजेशन है वो यहीं पर स्टार्ट हो जाती है। ओरल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्ब्स होते हैं उनकी डाइजेशन होती है। उसके बाद ओरल कैविटी के बाद फेरेंक्स, ये जो दरमियान वाला ये पोर्शन है हलक वाला, इसे फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स होता क्या है? ये सिर्फ खुराक को इसोफेगस में ले जाने के लिए एक मीडियम का काम करता है। यहाँ पर कोई खुराक हजम वगैरह नहीं होती। उसके बाद आपको ये एक लंबी ट्यूब नजर आ रही है, इसको कहते हैं एसोफेगस। इस ट्यूब का नाम है एसोफेगस। एसोफेगस का काम क्या है कि ये खुराक को पहुंचाता है ओरल कैविटी से ले जाकर स्टमक के अंदर। स्टमक जो कि अगला पार्ट है इसका। अब स्टमक के अंदर क्या हो रहा है? स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेशन हो रही है। मुंह के ओरल कैविटी के अंदर कार्ब्स डाइजेस्ट हो रहे हैं और स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट हो रही है। उसके बाद स्टमक के बाद अगला पोर्शन ये जो आपको नजर आ रहा है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर सारी की सारी डाइजेशन होती है। जो कार्ब्स मुंह से बच जाते हैं वो भी इधर डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन भी होती है और सारे का सारा जो लिपिड है वो भी इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाती, वो चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये वाली हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड है और अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को अब रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है। उसके बाद एनएस के थ्रू इजेशन हो जाती है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से इजेस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जो हेल्पर ऑर्गन्स की बात की थी वो मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो इस एलिमेंट्री कनाल के साथ साथ मौजूद है। अगर हम देखें तो माउथ के अंदर ये जो आपका पोर्शन, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ एक दफा कल पेंसिल का। ये आपको जो नीचे नजर आ रहे हैं ये वाले, ये हैं ग्लैंड्स। इनको कहते हैं स्लिवरी ग्लैंड्स। इनका काम क्या है? इनका काम है स्लाइवा बनाना जो कि फूड डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लिवर है। लिवर भी मुख्तलिफ तरह के एंजाइम बनाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज किए जाते हैं। इसी तरह ये एक ऑर्गन है, इसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज और लिवर दोनों मिलके काम करते हैं कि ये भी एंजाइम वगैरह रिलीज करता है, पेनक्रियाज भी एंजाइम रिलीज करते हैं। जो दोनों एंजाइम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जहाँ पर जो लिपिड की डाइजेशन करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपना जो पहला इसका पार्ट है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी अगर देखें, ओरल कैविटी कहते हैं मुंह के अंदर जो खाली स्पेस यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये सारी की सारी ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी के अंदर तीन तरह की चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले तो ओरल कैविटी के अंदर दांत मौजूद है, ये आपको टीथ नजर आ रहे हैं। उसके बाद ओरल कैविटी में जुबान मौजूद है। जुबान के ऊपर मुख्तलिफ जो है टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमारी खुराक के अंदर जो भी टेस्ट है वो हमें पता चलता है टेस्ट बर्ड के जरिए। ये सेंसरी ऑर्गन है टंग जो है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्लिवरी ग्लैंड्स है वो हमने देखी हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो स्लाइवा रिलीज करते हैं। अब हम देखते हैं जो ओरल कैविटी के अंदर जब फूड पहुंच जाती है तो यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। दो तरह की डाइजेशन होती है यहाँ पर। एक को हम कह लेंगे मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरे कह लेंगे केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो टीथ होते हैं वो इस फूड को छोटे छोटे पीसीज के अंदर तकसीम कर देते हैं।
टीथ इन फूड को, बड़ी जो फूड का जो हम नवाला लेते हैं, इसको छोटे छोटे पीसीस के अंदर तकसीम करते हैं ताकि जो इनकी डाइजेशन है वो आसान हो जाए। जितना पीस छोटा होगा खुराक का लुकमा या उस खुराक का पीस छोटा होगा, उतनी डाइजेशन आसानी से हो सकती है। जुबान असिस्ट करती है दांतों को कि ये इसको फ्री पोजीशन, जब हमारे जॉ मूव करते हैं, जॉ ऊपर नीचे जाते हैं, जब हमारे जबड़े ऊपर नीचे मूव करते हैं तो ये जुबान रीपोजिशन करती है फूड को दांतों के नीचे। उसके बाद जो केमिकल डाइजेशन है, अब इस सारे प्रोसेस के बाद जो फूड है वो छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं मुंह के अंदर ही, और उस यहाँ पर काम शुरू हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स का। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करते हैं सलाइवा। अच्छा, सलाइवा जो है वो सिक्रेटेड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड अटैच्ड टू द ओरल कैविटी। अब सलाइवा के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है वाटर, दूसरा है म्यूकस और तीसरा है सलाइवरी अमाइलेज। अब म्यूकस और जो वाटर हैं ये दोनों के दोनों इस फूड को लुब्रिकेट करते हैं, मॉइस्चर करते हैं, और सलाइवरी अमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करता है। ये दरअसल एक एंजाइम है। अमाइलेज एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को शुगर के अंदर तकसीम करता है। यहाँ पे अगर देखें तो ये आपको एक पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। हमें पता है कि ये ग्लूकोज मिलते हैं, मिलकर बना देते हैं स्टार्च, जो कि ग्लूकोज की लंबी चेन है, वो पॉलीसेकेराइड है। उसको सलाइवरी अमाइलेज के जरिए काटा जाता है और काट के इसको तब्दील कर दिया जाता है माल्टोज के अंदर। माल्टोज क्या है कि जब 2 शुगर्स मिलती हैं तो वहां पर माल्टोज बनता है। दोनों शुगर कौन सी हैं? वो ग्लूकोज। जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो उससे बनता है माल्टोज। अब मुंह के अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च जो है हमारी फूड के अंदर मौजूद है, ये तब्दील हो जाता है माल्टोज के अंदर। उसके बाद जो अगला काम है वो जुबान का काम है। जुबान जो हम खुराक को चबा रहे हैं उसके साथ सलाइवा मिक्स हो रहा है। अब जुबान उसको घुमा घुमा कर उस नवाले को एक गोल राउंड बॉल की तरह शक्ल दे देते हैं, जिसे हम कह देते हैं बोलस। अब ये बोलस जो है ये आसानी से निकला जा सकता है। ठीक है। द फिजिकल एंड स्टेट ऑफ ओरल कैविटी डाइजेशन, अ वेट कोहेसिव मैस ऑफ फूड रेडी टू बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द इंटरनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कि जब मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर जब सारी फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं, उसके बाद जो फूड होती है वो गोल सर्कल बन जाता है, उसका गेंद सी बन जाती है, जिसे कहते हैं बोलस। और ये बोलस आसानी से निकली जा सकती है। और इसके बाद जो अगला पोर्शन आ जाता है ओरल कैविटी के बाद, फेरेंक्स स्टार्ट हो जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ये है फेरेंक्स। अब फेरेंक्स के अंदर क्या होता है कि जैसे ही फूड अंदर जाती है, फेरेंक्स ये बावर करवाता है कि ये फूड जो है वो इसोफेगस में जाए, ट्रैकिया में ना जाए। जैसे ही गर्दन के अंदर पहुंचते हैं हम, तो यहाँ पर 2 नालियां आ जाती हैं। जो पीछे नाली मौजूद है ये इसोफेगस है, जो खुराक के लिए नाली है। जो अगली नाली है ये सांस वाली नाली है, जिसे कहते हैं ट्रैकिया। तो फेरेंक्स ये करवाता है एश्योर के जो फूड है, बोलस है, वो जाए एसोफेगस के अंदर। इसको हम समझते हैं बुक पर जाकर, यहाँ वहां पर जो इसकी तस्वीर सही बनी हुई है। अच्छा, ये देखें अगर कि इस जगह पर जुबान जो है इस फूड को पीछे की तरफ धकेल रही है। जुबान इस फूड क्या कर रही है? पीछे की तरफ धकेल रही है। जब हम निगलने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो जो ये तालू है, जिसे हम पैलेट बोलते हैं, ये ऊपर की तरफ उठता है। ये जो तालू है ये ऊपर की तरफ उठता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ उठ चुका है। ऊपर की तरफ जब उठता है तो उठ के करता क्या है? ये नेजल कैविटी को बंद कर देता है। जो हमारे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स मौजूद होते हैं नेजल कैविटी के, जो हलक के अंदर खुलते हैं, ये उनको बंद कर देता है। और साथ साथ फेरेंक्स के ऊपर यहाँ पर एक कार्टिलेज का बना हुआ एपिग्लोटस मौजूद होता है, इसे कहते हैं एपिग्लोटस। एपिग्लोटस का काम क्या है कि इसने ये अश्योर करवाना होता है कि जो फूड है वो ट्रैकिया के अंदर ना आ जाए। जैसे ही फूड हम निगलेंगे तो ये फूड का जो बोलस है ये आकर गिरता है एपिग्लोटस के ऊपर, जिसकी वजह से जो एपिग्लोटस, अगर आप यहाँ पर देखें, नीचे की तरफ होता है। एपिग्लोटस नीचे होता है और ट्रैकिया ऊपर की तरफ जाता है। एपिग्लोटस नीचे की तरफ आता है और ट्रैकिया ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से ये जो ट्रैकिया की ओपनिंग है वो क्लोज हो जाती है और फूड जो है वो इसोफेगस के अंदर चली जाती है।
ठीक है, अब हम इसको ना रीडिंग कर लेते हैं शुरू से। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब एंड सम हेल्पर ऑर्गन्स। द ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इट स्टार्ट एट माउथ एंड एंड एट द एनस। कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके पास वो एक लॉन्ग ट्यूब होती है, एक लंबी नाली होती है, जिसके पास कुछ इसके मददगार ऑर्गन्स होते हैं, और ट्यूब का नाम यहाँ पर दिया गया है एलिमेंट्री कैनाल, जो मुंह से शुरू होती है और एनस तक जाती है। द सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैंक्रियास सेंड देयर जूसेस इनटू एलिमेंट्री कैनाल एंड एड इन डाइजेशन। वही बात कि जो सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर है, पैंक्रियास, ये हेल्पर ऑर्गन्स हैं जो अपने जूसेस रिलीज करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन एलिमेंट्री कैनाल। ये मैंने इसको मार्क किया हुआ, आप भी अपनी बुक्स के ऊपर कर लें, ये पेपर के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद आ जाती है ओरल कैविटी। पहले यहाँ पर ओरल कैविटी का क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन ओरल कैविटी। इसका आंसर शुरू होगा द स्पेस बिहाइंड माउथ, मुंह के पीछे जो खाली जगह है, इज कॉल्ड ओरल कैविटी, उसे ओरल कैविटी कहते हैं या माउथ कैविटी कहते हैं। इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स, इसके अंदर टेस्ट बर्ड मौजूद हैं, ऑन द सरफेस ऑफ टंग फॉर द टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी ओरल कैविटी की। अब आगे उन्होंने बताया कि ओरल कैविटी के अंदर दो तरह की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल डाइजेशन और पार्शियल केमिकल डाइजेशन। मैकेनिक, यहाँ पर इसका क्वेश्चन ही बन सकता है, डिफाइन मैकेनिकल डाइजेशन। द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन ओरल कैविटी। मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग मैकेनिकल डाइजेशन द टीथ कट एंड ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। कि मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर सिर्फ ये होता है कि जो दांत हैं वो फूड को, जो फूड के बड़े पार्टिकल्स हैं उनको तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो पीस देते हैं। आगे स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही छोटे छोटे पीसेस हो गए फूड के, उसके बाद पार्शियल केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैकेनिकल डाइजेशन के बाद फिर पार्शियल केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है। इन ओरल कैविटी पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डन by 3 pairs of salivary glands. These glands are attached with the oral cavity and secrete saliva. कि पार्शियल डाइजेशन जो है वो स्लीवरी ग्लैंड्स के जरिए होती है, जो कि जिसके 3 पेयर्स मौजूद होते हैं, 3 पेयर, जिसके 3 जोड़े मौजूद होते हैं मुंह के अंदर, और ये ग्लैंड जो है ओरल कैविटी के साथ अटैच होते हैं और स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। स्लाइवा जिसे हम थूक कहते हैं। और यहाँ पर स्लाइवा की डेफिनेशन लिखी हुई है, a mixture of water, mucus and digestive enzyme called salivary amylase। कि इसके अंदर स्लाइवा क्या है, ये मिक्सचर है पानी का, म्यूकस का और एक डाइजेस्टिव एंजाइम का, जिसे हम कहते हैं स्लाइवरी अमाइलेज। और पानी और म्यूकस जो है इस फूड पार्टिकल को मॉइस्चन कर देते हैं। स्लाइवरी अमाइलेज ब्रेक डाउन दी स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू माल्टोज। यहाँ पर मुख्तलिफ सवाल बन सकते हैं, पार्शियल केमिकल डाइजेशन का भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये होगा तो ये हम फुली करेंगे, इसको पूरा पैरा करेंगे। स्लाइवा की डेफिनेशन यहाँ पहले लगा दी गई है। अच्छा जी, आगे हम चलें तो जब फूड जो है ओरल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो टूटकर माल्टोज में तब्दील हो चुके, अगला काम है इसे स्वालो करना, निगलना। और यही इसकी डेफिनेशन, ये बोलस की डेफिनेशन आ गई है। आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन, के मुंह के अंदर जो हमने मैकेनिकल या फिजिकल और पार्शियल केमिकल डाइजेशन की है, उसके बाद फूड जो है ना ओरल कैविटी के अंदर एक मैस बनता है जो बॉल की तरह होता है, उसका नाम है बोलस। इसको जब स्वालो किया जाता है, इट इज स्वालो बाय पुशिंग इट इनटू द फेरेंक्स, कि इसको फेरेंक्स के अंदर धकेला जाता है। हलक के फेरेंक्स हम हलक को कह लेते हैं, कि ये हलक के अंदर इस फूड को धकेला जाता है फॉर स्वेलिंग। स्वेलिंग के लिए क्या करना पड़ता है कि जो टंग है, जुबान मूव करती है बोलस को टू द बैक ऑफ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी की पिछली तरफ, और द स्वॉलोड फूड एंटर द फेरेंक्स। इसके साथ एक और काम भी होता है, ये जो नजर आ रहा है आपको पिंक बॉक्स के अंदर, ड्यूरिंग स्वॉलोइंग द पैलेट, पैलेट कहते हैं रूफ ऑफ ओरल कैविटी। अगर आप ये तस्वीर देखें तो ये जो ऊपर आपको रूफ नजर आ रही है, ये पैलेट है। पैलेट मूव्स अपवर्ड टू क्लोज द ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी, कि जो पैलेट है वो ऊपर की तरफ उठता है, जिससे नेजल कैविटी बंद होती है, और जो जुबान है वो खुराक को पीछे की तरफ धकेलती है और एंटर हो जाती है फेरेंक्स के अंदर। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाया है, हाउ स्वॉलोइंग कैरीड आउट, कि स्वॉलोइंग कैसी होती है। तो उसमें आपने 2 पॉइंट इसके लिखने हैं। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे पिंक बॉक्स वाला, और दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे द टंग मूव्स। यहाँ से
अच्छा, यहाँ से ऊपर भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, हाउ पार्शियल केमिकल डाइजेशन अकर इन ओरल कैविटी, वो इसका पूरा आंसर आ जाएगा यही वाला, दी इन ओरल कैविटी से लेके माल्टोज तक। उसके बाद हम नीचे आते हैं फेरिंक्स के अंदर। फेरिंक्स इज अ शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड ओरल कैविटी, कि फेरिंक्स जो है एक ट्यूब लाइक पार्ट है जो ओरल कैविटी के पीछे मौजूद है। ये जो आपको ट्यूब लाइक पार्ट नजर आ रहा है ये फेरिंक्स है। इट कनेक्ट ओरल कैविटी टू एसोफेगस, के जो फेरिंक्स है ये ओरल कैविटी को एसोफेगस के साथ जोड़ता है। एंड आल्सो कनेक्ट नोज टू द विंड पाइप, और नाक को भी जोड़ता है विंड पाइप ट्रैकिया के साथ। तो इसका मतलब है कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा भी फेरिंक्स के अंदर से गुजर के जाती है, और जब खाना खाते हैं तो खाना भी फेरिंक्स में से ही गुजर के जाता है। यहाँ तक इसकी फेरिंक्स की डेफिनेशन होगी। The process of chemical digestion that started in oral cavity continues here, कि जो chemical digestion start हुई थी oral cavity के अंदर वो रुकती नहीं है, वो जारी रहती है। An important function, अब pharynx का जो important function है वो बता रहे हैं। An important function of pharynx is to prevent the entry of food particles into the lungs, कि pharynx का अहम काम क्या है कि food particles को फेफड़ों में जाने से रोकना है। It is done with the help of elastic cartilage tissue called epiglottis, कि ये काम एक कार्टिलेज के बने हुए टिश्यू से किया जाता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटस। ये जो आपको पार्ट यहाँ पर नजर आ रहा है ये बड़ा हुआ पार्ट ये एपिग्लोटस ही है जो कि फेरिंक्स का हिस्सा है। इसका काम क्या है, इसने बंद करना होता है इस ट्रैकिया की नाली को ताकि जो फूड है वो लंग्स के अंदर दाखिल ना हो। यहाँ तक इसी एपिग्लोटस की हम डेफिनेशन कर सकते हैं, यहाँ से लेके एन इम्पोर्टेंट से लेके एपिग्लोटस तक। ये एपिग्लोटस का फंक्शन भी है, ये एपिग्लोटस की डेफिनेशन भी है, ये फेरिंक्स का फंक्शन भी है, इसको लगा सकते हैं हम। व्हेन swallowed food passes through the pharynx, the top of trachea windpipe is pushed up against the epiglottis, कि जब हम खुराक को निगलते हैं एक तो खुराक के वजन के साथ ये एपिग्लोटस नीचे की तरफ आ जाता है, और दूसरा ये जो इस ट्रैकिया है ये भी ऊपर की तरफ पुश होता है, जिससे क्या होता है कि ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग यहाँ पर नजर आ रही है ये ओपनिंग बंद हो जाती है ताकि फूड लंग्स के अंदर शामिल ना हो, और इस ओपनिंग को कहते हैं हम ग्लोटस। इन दिस वे द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया ग्लोटस क्लोजेस एंड द swallowed फूड passes ओवर इट। यहाँ से ग्लोटस की डेफिनेशन भी आ सकती है, ये लिखा है द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लोटस। अब इसके बाद ग्लोटस से नीचे अगर हम जाएं, ग्लोटस के अंदर बल्कि साथ वाली नाली के अंदर देखें तो वो इसोफेगस है। इसोफेगस एक लंबी नाली है। इसोफेगस क्या है, एक लंबी नाली है जिसकी जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर हो सकती है, और ये करती क्या है, ये फेरिंक्स को मिलाती है स्टमक के साथ। यहाँ से स्टार्ट होती है और स्टमक तक जाती है ये फेरिंक्स। अब इसका काम क्या है कि फूड को ये धकेल के नीचे लेके जाती है स्टमक के अंदर। When food enters esophagus, जब फूड इसोफेगस के अंदर एंटर होती है, सक्सेसिव वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, के बार बार सुकड़ने वाली वेव के सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरी। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरी, कि एक वेव खत्म हुई है तो दूसरी वेव स्टार्ट हो जाती है। जो वेव्स बनती कैसे है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कि ये जो मसल्स हैं स्मूथ मसल की बनी होती है ट्यूब, वो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो फूड पार्टिकल्स को आगे की तरफ धकेलते हैं। क्यों, कैसे आगे की तरफ धकेलते हैं कि ये जो फूड है ये मॉइस्ट हो चुकी है, स्लाइवा इसके अंदर मिक्स है, स्लिपरी है फूड। जैसे ही पीछे से मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस फूड पार्टिकल के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, ये फूड आगे की तरफ स्लिप होती है। इसी तरह फिर अगले मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसे स्लिप करके पहुंचा देते हैं स्टमक के अंदर, और यही जो वेव लाइक मूवमेंट है इसे हम कह देते हैं पेरिस्टालसिस। When food enter esophagus, successive waves of contractions are generated in the muscular walls, के ये जो muscular walls हैं esophagus की, इसके अंदर waves पैदा होती हैं जो food को आगे की तरफ धकेलती हैं। These waves of contraction move food along the esophagus to stomach, जिसकी वजह से जो food है वो stomach के अंदर पहुंच जाती है। These waves of muscular contraction are called peristalsis, और इसको हम कह देते हैं peristalsis। और इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ से व्हेन फूड से लेके पेरिस्टालसिस तक करेंगे, और ऊपर जो 1.5 लाइन है ये इसोफेगस की डेफिनेशन होगी। अच्छा, एक और अमल होता है इसी के थ्रू, इसोफेगस के थ्रू, जिसे हम एंटी पेरिस्टालसिस भी कहते हैं। मसलन जब उल्टी वगैरह आती है, वोमिटिंग वगैरह होती है, तो तब क्या होता है कि ये वेव्स ऊपर की तरफ चलती हैं।
डाइजेशन के अंदर जब फूड अंदर लेके जाते हैं तो ये वेव्स नीचे की तरफ आती हैं, लेकिन जब कैब वगैरह आती है तो यही वेव्स ऊपर की तरफ चलती है, जिससे फूड जो है वो मुंह के अंदर चली जाती है। यहाँ तक हम करेंगे आज पेरिस्टालसिस तक। अब हम उर्दू मीडियम की बुक पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो निशान लगा लेते हैं। सबसे पहला वही निशान, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी नाली और चंद मददगार अज़ा पर मुश्तमिल है। इस नाली को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और ये नाली मुंह से शुरू होकर एनस पर ख़त्म होती है। यहाँ तक ये एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन होगी। उसके बाद ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से क्या मुराद है? यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी। मुंह के पीछे मौजूद जगह को ओरल कैविटी कहते हैं। वो जगह जो मुंह के पीछे मौजूद होगी वो ओरल कैविटी कहलाती है। इसमें ज़ुबान की सतह पर लगे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो खुराक का जायका महसूस करते हैं। यहाँ तक ओरल कैविटी की डेफिनेशन है। आगे मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो गई है कि ओरल कैविटी में खुराक की मैकेनिकल डाइजेशन शुरू होती है। मैकेनिकल डाइजेशन में दांत खुराक को काट कर छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। यहाँ तक ये मैकेनिकल डाइजेशन है। और उसके बाद केमिकल डाइजेशन की डेफिनेशन है, यहाँ से स्टार्ट करके एंड तक। और इसी के अंदर मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं। पहले हम यहाँ पे लगाते हैं सलाइवा क्या होता है। ये डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है। सलाइवा पानी, म्यूकस और एक एंजाइम यानी सलाइवरी अमाइलेज पर मुश्तमिल होता है। ये सलाइवा की डेफिनेशन होगी। और नीचे हम देखते हैं, नीचे निगलना की डेफिनेशन है। स्वालिंग, जिस्मानी और जज़वी केमिकल डाइजेशन के बाद ओरल कैविटी में खुराक का मजमुआ बोलस कहलाता है। ये बोलस की डेफिनेशन होगी। और खुराक को कैसे निकला जाता है, ये 2 पॉइंट्स हैं। एक पिंक बॉक्स है। निगलने के दौरान तालू यानी ओरल कैविटी की छत ऊपर की तरफ उठती है ताकि नाक की कैविटी का रास्ता बंद हो जाए। और निगलने के लिए जुबान बोलस को ओरल कैविटी के पिछले हिस्से की तरफ धकेलती है और निगली गई खुराक फेरिंक्स में दाखिल हो जाती है। यहाँ पर यह क्वेश्चन बनेगा, खुराक को कैसे निकला जाता है, ये लिखा हुआ यहाँ पर क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं फेरिंक्स के अंदर। तो वही पहले फेरिंक्स की डेफिनेशन है ड्रिल लाइन के अंदर। ये ओरल कैविटी के बाद एक छोटा नालीनुमा हिस्सा है। ये ओरल कैविटी को इसोफेगस से और नाक को ट्रैकिया से जोड़ता है। कि ओरल कैविटी को इसोफेगस से भी मिलाता है और नाक को, ये वाला इस पोर्शन को ट्रैकिया से मिलाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा था कि जो ओरल कैविटी में केमिकल डाइजेशन शुरू होती है वो रुकती नहीं है, जारी रहती है। फिर आगे एपिग्लोटस की डेफिनेशन आ गई कि फेरिंक्स का अहम काम है ज़रात को फेफड़ों में जाने से रोकना। ये काम एक लचकदार कार्टिलेज करता है जिसे एपिग्लोटस कहा जाता है। और उसके बाद एंड पे ग्लोटस की डेफिनेशन है। हवा की नाली के सुराख को ग्लोटस कहते हैं। बाकी हम रीडिंग कर चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर इसोफेगस की डेफिनेशन होगी। ये पहली लाइन, ये एक लंबी नाली है, ये फेरिंक्स को मैदा से जोड़ती है। और आगे पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।